जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही साथ हरिद्वार भी। 28 मई से 10 जून की 13 दिन की ये शानदार यात्रा केवल 26,000 रुपए में, जिसमें आपको डेली ब्रेकफास्ट और डिनर, ट्रेन की टिकट्स, टेम्पो ट्रेवलर साइट सीइंग के लिए और 10 दिन के लिए फैमिली डिलक्स रूम दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के सभी खर्चे करेंगे जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर के पैनल नंबर 6 वार्ड नंबर 35 के एनसीपी नेता अजीत माखीजानी ने शहर के विधायक व भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वर्ण जयंती महाअभियान के तहत विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फंड दिया गया है, जिसमें ड्रेनेज व सीसी पैसेज का निर्माण किया जाना है। लेकिन इस फंड से एक ही जगह पर 10-10 लाख के फंड अलॉट किए गए हैं और बड़ा घोटाला किया जा रहा है। पूर्व नगर सेवक जिनके क्षेत्र में यह काम किया जाना है, उन्होंने स्पष्ट किया कि उस योजना के तहत उन्हें पिछले सप्ताह ही उन्हें वर्क ऑर्डर मिला है, अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसमें 70% फंड सरकार से तथा 30% मनपा से मिलता है। मिलन टावर से जमुना देवी निवास के आगे तक नाली व रास्ते का काम 30 लाख से होना है। वहीं 50 लाख रुपए की निधि से महेश सुखरामानी कार्यालय से मक्खन शाह रोड का काम होना है। 40 लाख रुपए का झूलेलाल स्कूल के आसपास का काम होना है। महेश सुखरामानी ने कहा कि मैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए तैयार हूं। विधायक कुमार अलानी ने कहा कि अजीत माखीजानी द्वारा झूठा बयान दिया जा रहा है। शमशान भूमि के लिए जो निधि दी गई है उससे हाल, शव रखने के लिए प्लेटफॉर्म सहित कई काम किए जा रहे हैं। मेरे कार्यालय में तमाम पत्र आते हैं जिसमें सबका जवाब देना संभव नहीं है। अजीत माखीजानी खुद संपर्क कर सभी विवरण ले सकते हैं। आपको 2 लेटर लिखे हैं, क्या ये लेटर किस विषय का लेटर आपने दिया है और रिमाइंडर भी दिया है? मैं यहाँ से ये ऑफिस में जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, वार्ड नंबर 35 पैनल नंबर 6 में आता है, 3 साल से ये ऑफिस खोल के बैठा हूँ। जनसंपर्क कार्यालय है मेरा। यहाँ पे हम लोग पब्लिक के जो भी काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन लेट हो जाती है तो हम लोगों को और टाइम मिलता है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, जो आगे चल के जब भी हम लोग आएंगे तो वो तकलीफ़ ना हो। तो मैंने अभी लगभग 1 साल से वर्किंग स्टार्ट की है। जो ये वार्ड में पर्टिकुलरली या ये पैनल में फंड मिला है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, वो देखने के लिए मैं पब्लिक के सामने वो रखता हूँ। मैंने अभी लगभग 3 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था। एक मेरे हाथ में पेपर लगा था कि 1 करोड़ 20 लाख के फंड स्वर्ण जयंती महाअभियान करके वो फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से आते हैं। जो आमदार साहब अगर रिकमेंड करेंगे तो वो फंड पर्टिकुलर मिलेंगे। हमारे ये वार्ड में 1 करोड़ 20 लाख के फंड मेरे को पेपर लगा कि ये वार्ड में मिले हैं। मैंने स्टडी किया, सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड थे। मैंने देखूं ऐसा कौन सा काम है, देख के हैरान हो गया। 10-10 लाख के जैसे फंड थे। एक ही रोड ये साइड में आ रहा है, उसका 10 लाख राइट साइड में जाएगा या लेफ़्ट साइड में जाएगा, 10-10 लाख अलग अलग से फंड अलॉट किए हुए थे उस चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल बोलूँगा, पीछे मिलन पैलेस बिल्डिंग है, एक साइड में 10 लाख, सामने साइड में 10 लाख। ड्रेनेज का वही एरिया का 10 लाख, ये ड्रेनेज का, उसके बाजू वाली ड्रेनेज का 10 लाख, जमुना निवास करके बोलते हैं मिलन पैलेस के सामने। ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको देता हूँ। मैंने कमिश्नर को, PWD डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखा था कि ये आया कैसे है एस्टिमेशन में। तो मेरे को उनका रिप्लाई आया कि अभी तक वर्क ऑर्डर कोई नहीं निकला है, तो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मैंने आमदार साहब को लेटर लिखा
उनको बोला कि ये एस्टिमेशन कैसे आप दे रहे हो 1 करोड़ 20 लाख का, ये सीधा सीधा गफला है, इसमें 2-3 जगह को छोड़ के ज़्यादा काम नहीं है, 2-3 जगह पे भी 2-5 लाख का काम होगा, लेकिन ऐसे कैसे आपने एस्टिमेशन दिया है, क्या आपने पर्सनली विजिट किया है? तो उनके तरफ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 15 दिन के बाद उनको दूसरा रिमाइंडर भी भेजा कि आपका अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया है। तो उनके स्टाफ वगैरह ने कहा कि आमदार साहब आपको खुद ही इसका रिप्लाई भेजेंगे। वो मैंने फिर सुबह होगी चैनल है उसमें भी इंटरव्यू दिया था और उसमें प्रदीप रामचंदानी का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया था। ये बात प्रदीप रामचंदानी ने बोली थी कि जब तक वर्क ऑर्डर नहीं निकला है तब तक ऐसी चीज़ें कोई मतलब नहीं है। तो किसी का भी प्रॉपर से रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो 1 करोड़ 20 लाख कैसे 2 करोड़ 10 लाख हो गए, जो मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो अभी कुछ दिन पहले कारपोरेशन ने वो टेंडर दिया है 2 करोड़ 10 लाख का। मेरे को पेपर मिले, मैं और हैरान हुआ, 1 करोड़ 20 लाख का जवाब नहीं है, उसको 2 करोड़ 10 लाख कैसे कहा गया। फिर मैंने वापस पेपर्स निकालने चालू किए तो मैं देख के हैरान रह गया कि 1 करोड़ 40 लाख के सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड्स दिए हुए हैं और 70 लाख रुपीस शमशान भूमि के लिए दिए हुए हैं। शमशान भूमि में भी आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, लेडीज़ टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, ये दीवार बनाने के लिए 10 लाख, ये करने के लिए 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख के फंड दिए हुए हैं। ठीक है, फंड दिए हुए हैं। मैं और थोड़ा डीप में गया कि कैसे दिए हुए हैं फंड। पूरी प्रोसीजर की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैं सब विथ प्रूफ आपको दूंगा। ये पहले मेरा जो 1 करोड़ 20 लाख का मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, ये पेपर है। मैंने जो RTI डाली थी, ये पेपर है। आमदार साहब को 1 बार 2 बार लेटर दिए हैं, ये पेपर्स हैं। और ये जो अभी फंड पास हुए हैं, ये देखिए, ये पूरे डिटेल्स में आपको दूंगा। जो 2 करोड़ 10 लाख रुपए दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। अभी रूल क्या कहता है, कमिश्नर का पेपर है कि कोई भी फंड अगर आप 10 लाख तक भी है आपको उसकी ई टेंडरिंग करनी है। ये कमिश्नर ने जनवरी 23 में लेटर दिया हुआ है अपने पूरे डिपार्टमेंट को। इसमें देखेंगे एक भी फंड ई टेंडरिंग नहीं हुआ है। उसके लिए फिर कुछ लोग बोलते हैं GR है, ये है, वो है। मैं आपको वो GR की कॉपी भी दूंगा। उसमें क्लियरली लिखा है 30 लाख से ऊपर आपको ई टेंडरिंग करनी है। लेकिन एक ही आदमी को अगर आपने 3 फंड एक साल में दिए तो उनका टेंडरिंग का अमाउंट होता है, बिडिंग अमाउंट होता है, उसमें वो टेंडर जाना चाहिए। ये पर्सन में 2 करोड़ 10 लाख का एक ही कंपनी के नाम पे है, लेकिन कोई भी ऐसे बिडिंग, मैं आपको पेपर दूंगा, बिडिंग की पूरी धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई हैं वो भी मैं आपको पेपर देता हूँ। ये 2 करोड़, ये जो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, ये कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो बिडिंग की फार्मूला होती है वो भी इसमें क्लियरली लिखी हुई है। जो उनका CA का सर्टिफिकेट है उसमें भी मैनिपुलेशन की गई है, मैं वो भी आपको देता हूँ। अभी ये जो इनका CA का सर्टिफिकेट है, इनके CA के सर्टिफिकेट से इनको 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए। इनके CA के सर्टिफिकेट के हिसाब से 25.5 लाख के मिलने चाहिए। ये CA का इनका सर्टिफिकेट है, ये क्लियरली लिखा हुआ है 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए, लेकिन 2 करोड़ 10 लाख के काम दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, ये जो 25.5 लाख भी लगाया है ना, उसकी जो उन्होंने फार्मूला लगाई है और जो गवर्नमेंट के GR के हिसाब से फार्मूला है, मैंने वो भी कैलकुलेशन किया है। गवर्नमेंट के GR के हिसाब से जो फार्मूला है, इनको माइनस में फंड है, मतलब इनको कोई टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्लियरली इसमें कहा गया है। फिर भी अगर उनके CA की फार्मूला को हम लोग माने जो एकदम रॉन्ग है, मैं उनके लिए CA की जो काउंसिल है, मैं वहाँ पे उनकी कंप्लेंट भी करने वाला हूँ कि ऐसे कैसे आप CA का अपने सर्टिफिकेट दिया है। तो ये 25.5 लाख का उन्होंने खुद क्लियर दिखाया है और उसको 2 करोड़ 10 लाख का दिया है। ठीक है,
मैं और डिटेल में गया, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इतना फंड मिल गया। और अगर फंड देते हैं, ऊपर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, स्क्रूटनी होती है, जो पेपर्स की स्क्रूटनी करते हैं, मतलब उनका भी ध्यान इधर नहीं गया है, या तो वो मैनेज हो गए, ऐसे उनको फंड दिया गया है। मैं और डीप में गया, फंड किसको मिला है, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये फंड मिला है लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन, आपने भी पता है, इसका नाम सुना है नहीं सुना है। उसकी प्रोप्राइटर है मिसेस रोशनी महेश जुमानी, ये उसका सर्टिफिकेट है, रोशनी महेश जुमानी। ये लेडी जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं मिस्टर महेश सुखरामानी जी, उनके ऑफिस में ये लड़की जॉब करती है। ये लड़की उसती है, शायद अकाउंट्स का काम करती है, क्या करती है मुझे ज़्यादा पता नहीं, उसकी फ़ोटो भी है इधर। और ये लड़की उनके ऑफिस में जॉब करती है। उनके नाम पे 2 करोड़ 10 लाख के बोगस बिना प्रोसीजर किए हुए, पूरे प्रोसीजर को ताक में रखे हुए, इन्होंने ये टेंडर उसको 2 करोड़ 10 लाख का कैसे दिया है, ये पूछने वाली बात है। इसमें मेरा सीधा सीधा आरोप आमदार के ऊपर है, यहाँ के पूर्व नगर सेवक के ऊपर है कि इन्होंने मिसयूज़ किया है अपने पावर का, और सब कैलकुलेशन उल्टी सीधी करके 2 करोड़ 10 लाख का दिया हुआ है, जो काम होने वाला ही नहीं है। इसमें हार्डली देखने जाएंगे आप लोग तो हार्डली 30 से 40 लाख का काम होगा। मैंने आमदार साहब को पहले ही बोला, आप जाइए, पहले आप वेरीफाई कीजिए, अगर ज़रूरी लगे तो आपको दीजिए, नहीं तो आप मुझे बोलिए, मैं इंटरवेनर होकर ये काम करता हूँ। मैं अपने आर्किटेक्ट्स, अपने सर्वेयर लगाता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज में मैं आपको वो सर्विस दूंगा। देखो, ये ऑडिटिंग और अकाउंट्स में हम लोग मास्टर हैं, तो हम लोग किसी की भी मिस्टेक कैसे पकड़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये लड़की महेश सुखरामानी के ऑफिस में काम करती है, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका जीएसटी नंबर है, उसके ऑफिस का एड्रेस देखेंगे तो महेश सुखरामानी जी के ऑफिस का एड्रेस और ये लड़की के ऑफिस का एड्रेस सेम है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अभी इसके बाद मैं आमदार साहब को बोलूँगा कि आपने जो पहले गलतियाँ की है, जानबूझ के गलतियाँ की है, उसको सुधारें। कमिश्नर साहब, आपका डिपार्टमेंट है, जो आप बार बार ये गलतियाँ कर रहे हो, हम लोग पब्लिक के पैसे हैं, अभय योजना लगती है या टैक्स लगती है, हम लोग मेहनत करते हैं, इधर वार्ड में एक एक लोगों से पैसे भरवाते हैं, और आप हमारे पैसों की ऐसी बर्बादी कर रहे हो, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। अगर आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं उठाया, ये वर्क ऑर्डर का बरोबर से आपस में वापस रीस्क्रूटनी नहीं करवाया, तो मेरे को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और फिर कोई भी एक्शन वहाँ से मैं कैसे भी करके कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और ये जो भ्रष्टाचार है उसको आगे होने नहीं दूंगा। और ये जो लेडी है जो महेश सुखरामानी जी के ऑफिस में काम करती है, मैं पूछना चाहूँगा, क्या उनको पता है कि आपके नाम पे ये सब बातें हो रही हैं, कि आपसे सिर्फ जिधर साइन लिया होता है वैसे लेते हैं, कि आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? आपको ध्यान देना चाहिए। आपने एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट में आपने क्लियर लिखा है कि इसमें कुछ भी गलत होगा, क्या होगा तो मेरे ऊपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा गलत है। आपको एफिडेविट का मतलब मालूम नहीं है, आपके ऊपर कौन कौन सी क्रिमिनल धाराएं लग सकती हैं, और ये गवर्नमेंट पैसों का आप मिसयूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट पेपर्स का मिसयूज़ कर रहे हो। आपको शायद पता नहीं है, तो आप जिनके ऑफिस में काम करती हैं पहले उनसे पूछ लें कि इसका इफेक्ट क्या होगा। और जो सीए लोग सर्टिफिकेट ऐसे बना के देते हैं, मेरा उनके ऊपर भी आरोप है कि आप भी पहले एक बार चेक करें। और सबसे बड़ा जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कारपोरेशन का ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो स्क्रूटनी डिपार्टमेंट है, जो टेंडर अलॉट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं पता। और मैं बात करना चाहूँगा, जो 10 लाख के अंदर अगर बोलेंगे कोई कि वो ई टेंडरिंग नहीं होती है, तो कल्याण म्यूनसिपल और भिवंडी म्यूनसिपल के मेरे पास पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे 5 लाख के 4 लाख के भी उन्होंने काम ई टेंडरिंग में किए हुए हैं। वो पूरा आपको मार्किंग दिया हुआ है। वापस कमिश्नर साहब से मैं वापस कम्युनिकेशन कल से करूंगा, आमदार साहब से कम्युनिकेशन करूंगा। मेरा तो ऐसा भी बोलना है, आमदार साहब को शायद अभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, इसके लिए वो ऐसे सब बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड्स का दुरुपयोग कर सकें। 2 बार 3 बार मेरे पर्सन बार जाए, हमारे को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और वो अपनी मनमानी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तूने 1 करोड़ 20 लाख का किया था, चलो हम लोग उसको 2-10 बना दिया, अभी चाहे तू क्या कर सकता है बताओ।
तो मेरा आपसे यही कहना है, आप भी ये बात में मेरी सपोर्ट करें, आगे आएँ और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। ये जो 2 करोड़ 10 लाख के काम दिए गए, उसके लिए कितने टेंडर निकाले गए? उसके लिए टोटल 21 शमशान भूमि में जो काम इन्होंने 70 लाख के दिए हैं, उसमें जहाँ पे डेड बॉडी को सुलाते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना, उसके लिए 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट का 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है शमशान भूमि में कितनी रहती हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए, शमशान भूमि का इंटरनल लोड उसके लिए 10 लाख रुपए, गार्डन शमशान भूमि में जो गार्डन बनेगा उसके लिए 10 लाख रुपए। पहले तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जो जीआर बोलता है, अगर आपको किसी भी एक चीज़ के लिए फंड देना है तो आप एक ही फंड दे सकते हैं। 10-10 लाख का मतलब क्या हुआ कि ये ई टेंडरिंग प्रोसेस में नहीं जाए, ऐसे इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। ई टेंडरिंग में जाएगा, कोई भी अपनी बिडिंग करेगा। तो ये काम 2 नंबर शमशान भूमि के हैं, जो उन्होंने में उल्लासनगर 3 लिखा है, सब चीज़ों पे उल्लासनगर 3 लिखा है, जहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया। मैं बोलना चाहूँगा, क्या ये लोग मरे हुए लोगों का भी पैसा खाएंगे? उनको भी नहीं छोड़ेंगे। शमशान भूमि में 70 लाख की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 10 लाख गार्डन के लिए, 10 लाख उसके लिए। ये तो वैसा ही हुआ, राम राम जपना, मुर्दों का माल अपना। पराया माल तो अपना कर चुके हैं, लेकिन मुर्दों का भी माल नहीं छोड़ते हैं। न जाने ये लोग किधर जाके हिसाब देंगे, ये इनको ये बात सीएम साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, सबको ये मैं चीज़ों के लिए लेटर लिखूंगा। मैंने पहले भी कुछ कम्युनिकेशन की है, मेरे को रिस्पांस आता है, लेकिन ऐसी बातें उल्लासनगर में हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आपने 2 नंबर शमशान भूमि में जाके देखा है, इसकी जरूरत है पूरी उधर? देखिए, हम लोग जिस सोशल वर्क में हैं, आए दिन जाना होता है शमशान भूमि में। आप लोग भी गए हो, आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत है वहाँ पे फंड की? गार्डन वहाँ पे कौन सा गार्डन है जिसमें आप 10 लाख खर्चा करोगे? या तो जो डेड बॉडी जहाँ पे रहती है उस पर 10 लाख किधर खर्चा करोगे आप? तो ये बात बहुत ही दुखदायक है। मरे हुए लोगों का भी इनको पैसा चाहिए। तो कहाँ तक आके हमारा शहर पहुँचा है, हमारे नेता कितने गिर चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। सभी को जय झूलेलाल, उल्लासनगर वासियों को। यहाँ पर कल मैंने सोशल मीडिया पे एक बातमी देखी जिसमें मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो मैं उस विषय पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्क ऑर्डर अभी अगले हफ्ते आए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम है मेरे वार्ड के। इसमें महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के तहत 70% सरकार देती है और 30% महानगर पालिका देती है। उसके तहत ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड आए हैं, जिसके हमने काम अभी तक चालू ही नहीं किए हैं। उसके लिए माननीय आमदार से मैंने समय मांगा था, तो उन्होंने व्यस्तता के कारण कहा था कि मैं अगले हफ्ते आपको समय दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मिलन टावर से लेकर जमुना देवी निवास से आगे जहां पर साईं ज्ञान अपार्टमेंट था, वो पूरा नाली और रास्ते का काम इसमें दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का काम दिया हुआ है मेरे ऑफिस के सामने से काम अधूरा रोड का, जो वहां से लेकर बालाजी नाश्ते जो आगे मक्खन शाह चौक लबाना चौक है, वहां पर गुरुद्वारा है, मक्खन शाह गुरुद्वारा लबाना चौक है, वहां पर का 50 लाख का फंड है जो रोड का काम है। ये दोनों काम सामने प्रोमिनेंट है। और तीसरा है 40 लाख रुपए का फंड झूलेलाल स्कूल के सराउंडिंग जो काम है हमारे बाकी। और हम लोगों ने अभी तक पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि हर काम का हमने विधिवत मुहूर्त किया है, नारियल फोड़े हैं, जिसके लिए इसके पहले भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि आप सिर्फ नारियल फोड़ते हो, फोटो सेशन करते हो। अभी काम के लिए अगर हम नारियल फोड़ते हैं, सबको बताते हैं, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अभी तो काम हुआ नहीं है, काम हो रहा है और काम होगा।
सर, रोशनी जुमानी करके नाम की कोई महिला है जिसके कंपनी का नाम है लाइफ स्पार्क कंपनी, जिनको ये टेंडर मिला हुआ है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि वह जो रोशनी जुमानी है वो आपके पास काम करती है, उसके नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन है लाइफ स्पार्क कंपनी, जिनको टेंडर मिला है, तो वो आपके पास महिला काम करती है जिसके नाम कंपनी है। मेरे पास वो महिला पहले काम करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से उन्होंने अपना काम चालू किया है, अपना व्यवसाय चालू किया है। ये एग्रीमेंट है शॉप नंबर 1, उन्होंने किराए पे लिया है। 2021 से ये एग्रीमेंट है, ये आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर है और नीचे 4 दुकानें हैं, जिसमें 2 लोग और भाड़ोत्री हैं। ये हमने चीजें भाड़े पे दी हुई है, तो उसका क्या काम है और कौन सा काम करता है, मेरा कोई इसमें बंधन है नहीं। बाकी इस फर्म से मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी मालकी है और वो काम खुद करती हैं, ये उनकी मालकी है। ये इसमें कुछ स्मशान भूमि के भी कुछ काम है, ऐसा बोल के भी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है। अभी वो भी मैंने देखा कि कहते हैं कि अभी वो 3 नंबर शमशान भूमि शांतिनगर में वो काम है, वो माननीय हमारे शहर प्रमुख, भूतपूर्व शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी नगर सेवक भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं। उनके वार्ड में उनके द्वारा, कुमार अलानी जी द्वारा उनको पत्र देके वो काम वहां पर दिए गए हैं। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस कामों से न मेरा प्रभाग में है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का काम है। वो मैं कल उनको बोला, वो बोल रहे थे बार बार ऑडिट के लिए, तो मैं उनको बता दूं, ऐसे मेरे पढ़े लिखे मित्र को जो हमेशा अज्ञानता की बातें करते हैं, महानगर पालिका में ये रूल है कि जो भी काम होगा वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और वो कर रहे हैं। और आप भी करिए, हमको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से 2021 तक वार्ड में कोरोना काल की वजह से काम नहीं हुआ। सरकार हमारी नहीं थी तो भी हम लोग व्यथित थे। अभी सरकार हमारी बनी है, सरकार हमारी बनने के बाद में हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय खासदार द्वारा, माननीय आमदार द्वारा आज हमारे को निधि शहर विकास के लिए मिल रही है और मैं वार्ड का विकास कर रहा हूं। तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मेरे सामने प्रतिस्पर्धा के लिए, मेरा नाम बदनाम करने के लिए, मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए हमेशा उनका पिछले 2 सालों से ये प्रयास है, जिसमें एक और चैनल शामिल है जो कभी मेरे पास नहीं आता। पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार कल अजीत माखीजानी जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और आपने मुझे संपर्क किया, भाई इसमें आपको क्या जवाब देना है। तो ये पत्रकारिता का धर्म है कि दोनों पक्ष रखने चाहिए, लेकिन एक तरफा अगर कोई काम करता है तो ये पूरे शहर को दिख रहा है कि राजनीतिक छबिल धूमिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ 4 लोग मिलकर मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं या मेरी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने उनको लीगल नोटिस दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये खंडनी है, लेकिन मुझे लगता है उनके ऊपर एक केस भी अभी मैंने कोर्ट में चालू है। मुझे लगता है फिर एक दफा उसको एक नोटिस मुझे भेजना पड़ेगा कि ऐसे वो न करें, और जो भी संबंधित होगा मैं उनको आगाह करता हूं कि बिना सबूतों के, बिना प्रूफ के आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप करेंगे तो मैं न्यायपालिका पर भरोसा करता हूं, और आपके द्वारा मैं उनको सूचित करता हूं कि उनको न्यायालय की नोटिस जाएगी और मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। शहर में जो ड्रेनेज लाइन के काम है वो पूरी तरह चालू है, उसके कारण रास्ते खोले जा रहे हैं। तो अभी आप ये जो काम करने वाले हो वो ड्रेनेज लाइन का काम होने के बाद करने वाले हो कि पहले करने वाले हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। माननीय आयुक्त ने ये पत्र भी निकाला है कि जब तक वहां पर ड्रेनेज का काम होता नहीं तभी तक दूसरा काम करना नहीं है।